नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनएस लाइव न्यूज चैनल में। मैं राधा देवी ले चलती हूँ कुछ खास खबरों की ओर। स्पेशल आर्टिकल, वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस सौराष्ट्र कच्छ 2026। कच्छ का तट ब्लू इकोनॉमी का पावरहाउस बनेगा। ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए जखाऊ पोर्ट में 121 करोड़ रुपए की लागत से एक मॉडर्न जेटी और हब बनाया जाएगा। सीवीड फार्मिंग के क्षेत्र में कच्छ सौराष्ट्र की उपलब्धियों को 11 से 12 जनवरी तक राजकोट में होने वाले वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस में ग्लोबल लेवल पर दिखाया जाएगा। कच्छ के कोरी क्रीक इलाके में CMFRI, CSMCRI और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर समुद्री एल्गी ग्लेशियलारिया प्रजाति की खेती कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन ब्यूरो भुज। आने वाले समय में ब्लू इकोनॉमी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में अहम भूमिका निभाएगी। गुजरात के बड़े समुद्र तटों में कच्छ का समुद्री एरिया सबसे बड़ा है, तो आने वाले समय में कच्छ देश में ब्लू इकोनॉमी के विकास में अहम योगदान दे सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने ब्लू इकोनॉमी को विकसित करने पर जोर देते हुए हाल ही में कहा, हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां ब्लू इकोनॉमी एक ग्रीन प्लेनेट बनाने का जरिया बनेगी। गुजरात में देश की सबसे लंबी कोस्टल लाइन है जो देश में ब्लू इकोनॉमी के विकास में अहम योगदान दे सकती है। राज्य में मछली उत्पादन बढ़ाने और मछुआरों को आर्थिक रूप से अमीर बनाने के लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात सरकार ने कई प्रोत्साहन उपाय और नीतियां भी लागू की है। नतीजतन गुजरात आज समुद्री मछली उत्पादन में पूरे देश में दूसरे स्थान पर है। ब्लू इकोनॉमी क्या है? ब्लू इकोनॉमी का मतलब सिर्फ मछली पकड़ना या शिपिंग करना नहीं है, बल्कि इसमें समुद्र पर आधारित पूरा आर्थिक ढांचा शामिल है। इनमें मरीन बायोटेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी, डीप सी एक्सप्लोरेशन, इको टूरिज्म, पोर्ट लॉजिस्टिक्स और स्मार्ट फिशिंग वगैरह शामिल है। साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के अनुसार ब्लू इकोनॉमी भारत की ग्रीन विकास यात्रा का नया आधार बन सकती है। पोर्ट्स को मॉडर्न बनाने के साथ साथ सरकार ने ट्रेड को तेज करने के लिए सागरमाला प्रोजेक्ट लागू किया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना फिशरीज सेक्टर में ब्लू रिवॉल्यूशन ला रही है। ग्रीन सागर गाइडलाइंस जीरो कार्बन एमिशन की दिशा में एक जरूरी कदम है। फिशरीज इंडस्ट्री का प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने और मछुआरों की रोजी रोटी बढ़ाने के मकसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में केंद्र सरकार ने पूरे देश में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY लागू की है, जिसमें फिशरीज के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट को सेंटर में रखा गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को फिशरीज वैल्यू चेन में मछली प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी से लेकर टेक्नोलॉजी, कटाई के बाद के इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्केटिंग तक की जरूरी कमियों को दूर करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस स्कीम का मकसद वैल्यू चेन को मॉडर्न और मजबूत बनाना, ट्रेसेबिलिटी बढ़ाना और एक मजबूत फिशरीज मैनेजमेंट फ्रेमवर्क बनाना है। साथ ही मछुआरों की सोशियो इकोनॉमिक भलाई भी पक्की करना है। फिशरीज सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए गुजरात सरकार की कोशिशें। गुजरात के लंबे कोस्टल लाइन की पूरी क्षमता का इस्तेमाल करने के लिए राज्य सरकार ने फिशरीज सेक्टर में कई पहल की है, जिसमें डीजल पर वैट में कमी, केरोसिन और पेट्रोल खरीदने पर सब्सिडी देना, झींगा पालन के लिए जमीन देना, सड़क और बिजली की सुविधाएं देना, छोटे मछुआरों के लिए पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना वगैरह शामिल है। इसके साथ ही नए फिशिंग पोर्ट बनाए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने फिशरीज के डेवलपमेंट के लिए कई नई पहल शुरू की है, जिसमें मछली पालन और प्रोडक्शन के लिए बायोफ्लोक, प्री-सर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम, रस लगाने में मदद, झींगा तालाबों को पहले से तैयार करने के लिए दवाएं और मिनरल खरीदने में मदद और चारे के तौर पर प्रोबायोटिक्स, केज कल्चर, भर पानी के लिए मदद शामिल है। इसके अलावा मॉडर्न बोट बनाने के यार्ड बनाने में मदद, बोट मालिकों, फिशरीज कोऑपरेटिव सोसाइटियों और मछली व्यापारियों के लिए ब्लास्ट फ्रीजर और कोल्ड स्टोरेज बनाने में मदद, पारंपरिक मछुआरों के लिए बोट रिप्लेसमेंट और जाल का इंतजाम, फिश बाय प्रोडक्ट प्रोसेसिंग यूनिट बनाने में मदद, सीवीड सीड बैंक बनाने में मदद, पंप फिश क्रैब हैचरी बनाने में मदद, सीवीड कल्चर वगैरह के लिए मदद, राफ्ट, ट्यूब नेट भी दी जाएगी। कच्छ में मछली पालन का विकास। जिले का समुद्री उत्पादन 59,213 मीट्रिक टन। मछली उत्पादन के मामले में गुजरात देश में सबसे आगे है। ये राज्य समुद्री मछली उत्पादन में देश में दूसरे और कुल मछली उत्पादन में छठे स्थान पर है, जो राज्य के पानी के संसाधनों की ताकत को दिखाता है। कच्छ जिले की समुद्र तट की लंबाई 406 किलोमीटर है, जो गुजरात के दूसरे जिलों के मुकाबले सबसे ज्यादा 25.38% है। कच्छ जिले में मछली पकड़ने का काम ज्यादातर नावों में गिलनेट, डोलनेट, बैंड नेट और गोल जाल का इस्तेमाल करके किया जाता है। कच्छ जिले में मुख्य रूप से पकड़ी जाने वाली मछलियां हैं पपलेट, सुरमई, झींगा, लॉबस्टर, टाइटन, पल्ली, पलवारूस, बोई, गंधिया, केकड़ा और कई दूसरी प्रजातियां, जिनकी बाजार में बहुत ज्यादा कीमत है। देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने गुजरात की सभी नावों में मुफ्त में ट्रांसपॉन्डर लगाने का काम शुरू किया है। कच्छ में कांडला, जखाऊ, मुंद्रा, मांडवी, टूना समेत बंदरगाहों पर चहल पहल है, जिसमें जखाऊ एक मछली पकड़ने
वाला बंदरगाह है। कच्छ जिले का समुद्री उत्पादन 59,213 मीट्रिक टन, गुजरात के कुल उत्पादन का 8.40% जो 165 रुपये प्रति किलोग्राम है। राज्य को कच्छ जिले से लगभग 98,000 लाख रुपये का आदान प्रदान हुआ है। वर्ष 2023-24 के अनुसार कच्छ जिले में सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे मत्स्य पालन प्रशिक्षण, गिलनेट, पीपी रस्सी, इंसुलेटेड बॉक्स, रेफ्रिजरेटेड वैन, जीवन रक्षक उपकरण की खरीद के तहत पिछले 3 वर्षों में कुल 444 लाभार्थियों को कुल 1 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। विभिन्न योजनाओं में डायरेक्ट डिपॉजिट डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों को सीधे 107.80 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। उन्होंने तटीय इलाकों के विकास में तेजी लाने और मछली पालन सेक्टर की क्षमता को पहचानने के लिए ब्लू इकोनॉमी की जोरदार वकालत की। मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल के मार्गदर्शन में राज्य सरकार ने भी मछली पालन सेक्टर में अहम असरदार कदम उठाए हैं, जिसके तहत कच्छ जिले के अब्दासा तालुका के जखाव पोर्ट में 121 करोड़ रुपए की लागत से मॉडर्न सुविधाओं वाला एक जेटी और बंदरगाह बनने जा रहा है। इसी तरह दूसरे पोर्ट भी ग्रीन एनर्जी, इको टूरिज्म, पोर्ट लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में काफी तरक्की कर रहे हैं। गुजरात सरकार ने राज्य के तटीय इलाकों खासकर कच्छ और सौराष्ट्र में सीवीड फार्मिंग शुरू करके ब्लू रिवॉल्यूशन शुरू किया है। ये पहल तटीय समुदायों में नई आर्थिक खुशहाली लाएगी और देश की ब्लू इकोनॉमी को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगी। गुजरात सरकार की वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस का दूसरा एडिशन 11 से 12 जनवरी 2026 तक राजकोट में होगा, जिसमें कच्छ सौराष्ट्र में सीवीड फार्मिंग के क्षेत्र में हुई अहम तरक्की को ग्लोबल लेवल पर दिखाया जाएगा। कच्छ के तट से लेकर देवभूमि द्वारका के पास की गहरी खाड़ियों तक लगभग 430 किलोमीटर एरिया में सीवीड फार्मिंग तेजी से बढ़ रही है। कच्छ की बात करें तो भारत सरकार की सीधी मॉनिटरिंग में CMFRI, CSMCRI और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स ने कच्छ के कोरी क्रीक एरिया में समुद्री एल्गी ग्लेशियरिया स्पीशीज की खेती शुरू की है। सीवीड फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए 1500 मछुआरों को फ्री ट्रेनिंग दी गई है और बेनिफिशियरी को कुल 3.23 लाख रुपए की मदद दी गई है। इस तरह ब्लू इकोनॉमी न सिर्फ इकोनॉमी बल्कि समाज को भी मजबूत करती है। सीवीड फार्मिंग और इको टूरिज्म महिलाओं के लिए नए दरवाजे खोल रहे हैं। युवाओं को मरीन इंजीनियरिंग और डेटा एनालिटिक्स जैसे नए स्किल्स की ट्रेनिंग दी जा रही है। स्टार्टअप स्मार्ट फिशिंग और ग्रीन लॉजिस्टिक्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। गुजरात की ब्लू इकोनॉमी न सिर्फ राज्य के विकास के लिए बल्कि आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने के लिए भी एक मजबूत इंजन बन गई है। राज्य आज मछली उत्पादन के जरिए देश की इकोनॉमी में एक महत्वपूर्ण और गर्व करने वाला योगदान दे रहा है, जबकि कच्छ जिला इसमें लीडर होगा। जिग्ना वरसानी रिपोर्टिंग, सह संपादक विंध्याचल ओझा, जिला ब्यूरो चीफ अरुण कुमार तिवारी।